41 साल के बाद अब एक वो घड़ी फिर से आ गई है जब एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाया जाएगा। ये प्रोग्राम एक्सियम स्पेस का है, उनकी 4th मिशन है और इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में यात्रा करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। इनमें जो कमांडर हैं वो नासा की एस्ट्रोनॉट पैगी विटसन हैं। इनके अलावा पोलिश एस्ट्रोनॉट हैं और एक हंगरी के एस्ट्रोनॉट हैं और जो खास एस्ट्रोनॉट, जो हमारे लिए खास एस्ट्रोनॉट हैं, वो हैं ग्रुप कैप्टन श्री सुभांशु शुक्ला। ये जो टीम है वहाँ करीब 60 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेगी और इनमें से शुक्ला जी 7 एक्सपेरिमेंट्स विशेष रूप से भारत के लिए करेंगे। गगनयान भी जो करीब आज से 2 साल बाद अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर के जाएगा, तो उस लिहाज से भी एक किस्म से ये प्रिपरेटरी है। आपको याद होगा अप्रैल 1984 में जब स्क्वाड्रन लीडर श्री राकेश शर्मा रशिया के T-11 रॉकेट पर सवार होकर सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन में ले जाए गए थे अंतरिक्ष में, जो स्पेस स्टेशन रशिया का था। वहां वो करीब 7.25 दिन रहे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए थे। 41 साल के बाद अब एक वो घड़ी फिर से आ गई है जब एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाया जाएगा। ये प्रोग्राम एक्सियम स्पेस का है, उनकी 4th मिशन है और इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में यात्रा करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। और इनमें जो कमांडर हैं वो नासा की एस्ट्रोनॉट पैगी विटसन हैं। इनके अलावा पोलिश एस्ट्रोनॉट हैं और एक हंगरी के एस्ट्रोनॉट हैं और जो खास एस्ट्रोनॉट, जो हमारे लिए खास एस्ट्रोनॉट हैं, वो हैं ग्रुप कैप्टन श्री सुभांशु शुक्ला। उन्होंने ऑलरेडी गगनयान प्रोग्राम जो भारत का अपना है, इसरो का अपना है, उसके लिए कई साल जो है ट्रेनिंग हासिल की है, रशिया में भी और यहाँ बेंगलुरु में भी। और इस समय जो है वो कुछ समय उन्होंने एक्सियम स्पेस के साथ भी ट्रेनिंग की और अब वो फाल्कन 9 रॉकेट पर, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार होकर अन्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होने वाले हैं। ये जो टीम है वहाँ करीब 60 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेगी और इनमें से शुक्ला जी 7 एक्सपेरिमेंट्स विशेष रूप से भारत के लिए करेंगे। इसमें विभिन्न संस्थान शामिल हैं और मुख्य रूप से ये देखना है कि माइक्रोग्रेविटी की जो हालत है जिसमें अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर रहते हैं, तो किस प्रकार से उसका प्रभाव विभिन्न सक्रियताओं पर पड़ता है। खासतौर से जो अंतरिक्ष यात्री काफी समय तक वहां रहते हैं, उनकी मांसपेशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यद्यपि वे सब काफी घंटों तक प्रतिदिन वो एक्सरसाइज करते हैं, वहां पर उनका अपने उस तरह के अरेंजमेंट हैं, ट्रेडमिल है। सो ऑब्वियसली जो स्पेस स्टेशन एक दिन में लगभग 15-16 चक्कर पृथ्वी के लगाता है और लगभग इतने ही सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं, तो एक अलग किस्म की वहां पर दुनिया है, एक अलग किस्म का माहौल है। अंतरिक्ष के इस स्पेस स्टेशन में जो वातावरण रहता है वो मीन सी लेवल पर जैसा हवा का दबाव है और तापक्रम होता है उसी प्रकार का रहता है। और ये अंतरिक्ष यात्री उसी स्पेस स्टेशन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे वो उतराते हुए जा रहे हों, क्योंकि वहां लगभग शून्य है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, क्योंकि वो भी ट्रेवल कर रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर स्पेस स्टेशन के ही साथ। तो उनकी आपेक्षिक गति जो है वो थोड़ी बहुत है, वो जो कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के अंदर ही होती है। तो वहां पर किस प्रकार से खान पान है और उस हालत में वहां की पोजीशंस को देखते हुए विभिन्न ऑर्गेनिजम्स या जो पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो है हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ मेथी सीड्स ले जाए जा रहे हैं, वो वहाँ पर अंतरिक्ष में जो स्प्राउटिंग होगी इनको वापस लाया जाएगा और यहाँ पर उनकी कई जनरेशन तक फिर उनका किस प्रकार से वो पनपते हैं उसका अध्ययन किया जाएगा। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में एक समस्या सबसे बड़ी रहती है, वो रेडिएशन
रेडिएशन की रहती है। हाई एनर्जी रेडिएशन वहाँ हर समय मौजूद है, क्योंकि सूर्य की तरफ से काफ़ी उच्च ऊर्जा के कण आते हैं। कभी एक्स रे फ्लेयर्स पैदा होती हैं तो एक्स रेज का भी सामना करना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री हाई एनर्जी डोसेज रेडिएशन की डोसेज का सामना करते हैं, और उसका मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से डीएनए के ऊपर असर पड़ता है, वो सब कुछ देखना होता है। तो लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के लिहाज से खास तौर से ये यात्रा शुभांशु शुक्ला जी की जो है, ये उस लिहाज से काफ़ी हद तक जो है नए बातों से हमको अवगत कराएगी, जिससे कि भविष्य में होने वाली किसी यात्रा के लिए बहुत सी बातों का एहतियात से पालन किया जा सके। और उम्मीद करते हैं गगनयान भी जो करीब आपसे 2 साल बाद अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर के जाएगा, तो उस लिहाज से भी एक किस्म से ये प्रिपरेटरी है। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, और एक बार जब ये अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंच जाएंगे तो करीब 14 दिन इनको वहां रहना है। उसके बाद ये वापस पृथ्वी पर लाए जाएंगे। तो वो भी एक बड़ा ही जो है पेचीदा जो है एक किस्म से मिशन का हिस्सा रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जो है सही होता है, और एक बार फिर से अंतरिक्ष में भारत का झंडा जो है वो लहराने वाला है।